कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर चोरहा पे 55 वर्षीय व्यक्ति का जो है घर पर ही एक शरीर मिला था। शरीर पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चोट के निशान था। जब और आरोपी अपने घर जाकर के चाकू ला करके मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इनका ये एक और साथी था, लेकिन वो किसी प्रकार की घटना में एक युवक जो है जयदीप साहू जो है वहाँ से गुजर रहा था। वो मृतक जो है उनसे गाली गलौज इतना ज़्यादा कर दिया कि जो आरोपी हैं उनको जो है बर्दाश्त नहीं हो करके जो मृतक है वो उठा और इनको चिल्लाया कि क्यों हमारे मोहल्ले में आकर के बदमाशी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, जिस पर से इन लोग आक्रोशित हो गए। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर चोरहा पे 55 वर्षीय व्यक्ति का जो है घर पर ही एक शरीर मिला था। शरीर पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चोट के निशान था। जब घर के ही जो लोग जो देखे तो तत्काल जो है उनको अस्पताल लेकर गए, वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दिया। पुलिस जो है अपनी सीसीटीवी कैमरा है वो खंगाले। उसके बाद जो है ये समझ आया कि जिसने मृतक भागवत मार्कंडे है वो जो है काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत पे था। उनके जो घर पर जो है शादी का जो है अगले दिन प्रोग्राम था और उसके बाद जो है नशे पर हालत पे घर के पास बैठा था। वहीं एक युवक जो है जयदीप साहू जो है वहाँ से गुजर रहा था। वो मृतक जो है उनसे गाली गलौज इतना ज़्यादा कर दिया कि जो आरोपी हैं उनको जो है बर्दाश्त नहीं हो पाया। आरोपी अपने घर गया और घर से जो है चाकू लेकर आया और उसके बाद जो है उन्हीं के घर में ठीक ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। मौके पर ही भागवत मार्कंडे जो है मौत हो गई, लेकिन उसको अस्पताल उनके परिवार वाले लेकर गया था। आपको बता दें कि ये युवक ने बताया कि जिसको भागवत मार्कंडे जो मृतक है वो काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज कर रहा था और उसकी वजह से मैंने इसको प्राणघात हमला कर दिया। वहीं आज सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उस पर जमकर क्लास भी लिया। आपको बता दें मृतक जो है भागवत मार्कंडे के घर पर शादी का कार्यक्रम था और वहाँ टेंट जो है लगा हुआ था। उसको देखने के लिए वहाँ पर खुला दरवाजा करके वो सोया हुआ था। उसको क्या पता था, क्योंकि उस युवक से जो गाली गलौज किया था उस युवक ने तो गुस्से में था काफ़ी। और उसके बाद जो है मृतक जो है भागवत मार्कंडे है वो घर का दरवाजा खोलकर सोया गया था, लेकिन उसको लगा कि मेरे साथ जो है गाली गलौज किया है और ये हमेशा जो है पीने के बाद जो है आने जाने वाले लोगों को गाली गलौज करता है, तो इसको क्यों ना मौत के घाट उतार दूँ। बस ठीक मौत के घाट ही उतार दिया भागवत मार्कंडे को, क्योंकि बताया जाता है कि अक्सर जो है वो गाली गलौज ही करता था वहाँ पर जो आने वाला जो, क्योंकि जो आरोपी है जयदीप साहू है, जो आरोपी है उसने कहा कि मेरे गली पर क्यों इतने बजे रात पर घूम रहा है, उसको माँ बहन के गाली देने लगातार शुरू कर दिए। मृतक भागवत मार्कंडे ने वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, गुस्से की वजह से इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दूं मैं भागवत मार्कंडे का जो है बेटे का जो है शादी था, दूसरे दिन शादी था। अब शादी की खुशी पर जो है दुख का माहौल बन गया वहाँ पर। आसपास के लोग से भी पूछते गया, उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरा पर ये साफ दिखा दुर्ग पुलिस को जो है चाकू लेकर दौड़ते हुए। अब जब इस सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है उनको आसपास के गांव के लोगों से दिखलाया तो ये समझ आया कि ये आरोपी है जयदीप साहू ही आरोपी है। इनको कंफर्म के बाद कड़ी से उसके साथ पूछताछ पर ये खुलकर ये सारे के चोरहा गांव में एक पिछली दरमियानी रात मर्डर हुआ था, हत्या की घटना हुई थी। जो अज्ञात था उसके पास किसी प्रकार के कोई सीसीटीवी फुटेज घर में नहीं थे और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी था, इस कारण से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन कुम्हारी की टीम, खुर्सीपार टीआई की टीम और सीएसपी छावनी और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में एसएसयू की टीम लग करके इसमें मेहनत किया तो गांव में एक सीसीटीवी में 12:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति चाकू लेकर के दौड़ते हुए दिखा और जब उसकी पहचान कराई गई गांव में तो जयदीप साहू के रूप में उसकी पहचान हुई। जयदीप साहू से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि उसके अपने एक साथी के साथ उस रात उस मोहल्ले में गया हुआ था, शराब के नशे में था और आपस में ये बड़बड़ा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे आपस में। उसको सुन करके जो मृतक है वो उठा और इनको चिल्लाया कि क्यों हमारे मोहल्ले में आकर के बदमाशी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, जिस पर से इन लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी अपने घर जाकर के चाकू ला करके मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
कितने लोग थे? इनका ये एक और साथी था, लेकिन वो किसी प्रकार की घटना में वो इन्वॉल्व नहीं था। एक ही व्यक्ति ने किया है, क्योंकि वो भी अब प्रत्यक्षदर्शी बन गया है, तो एक ही व्यक्ति इसमें घटना में शामिल रहा है और किसी प्रकार का इनका पूर्व रंजिश ऐसा नहीं था और न ही इस आरोपी का कोई पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तत्काल आवेश में आकर हुआ है। तत्कालिक आवेश में जब लड़ाई झगड़ा हुआ इनका तो हो गया। सर किस टाइप का लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका? रहता कहाँ जबी? चूँकि वो नशे में बड़बड़ाते हुए घूम रहे थे गली में, उसी गाँव में रहता उसी गांव में, तो हमारे मोहल्ले में क्यों बड़बड़ा रहे हो करके इस बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ। सर जो मृतक है वो कहाँ पे था? मृतक जो है कहाँ पर था वो? अपने घर में, घर के अंदर से वो अपना अपने घर से जहाँ पर वो सोया था वहाँ से वो बाहर निकला, फिर आ गया था, वहीं बाहर ही पर्ची में ही था वो, तो आरोपी को पुलिस कहाँ से पकड़ी? चोरहा से ही, गाँव से? गांव से।